प्रेगनेंसी में कुछ लड्डू जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। लड्डू तो सेहत को बेटर करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये जो कुछ लड्डू मैं बताने वाली हूँ ये हार्म कर सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं एक एक लड्डू के बारे में। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम। आप सभी की प्रेगनेंसी की बेहतर स्वास्थ्य के लिए, पोस्टपार्टम केयर के लिए, न्यूबॉर्न केयर के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन यूट्यूब मॉम चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम जानेंगे विंटर में बनने वाले कुछ एक लड्डू जो घरों में जनरली बनाए जाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट मम्मीज भी कई जगहों पर खाती हैं, कई जगह गलत इन्फॉर्मेशन से वो प्रभावित होकर उनको यूज़ करने लगती हैं, बाद में नुकसान झेलती हैं और बहुत परेशान होती हैं। तो कुछ जानकारी आपको होनी ही चाहिए प्रेगनेंसी केयर से रिलेटेड। तो कौन कौन से वो लड्डू होते हैं? सर्दियों में बॉडी को गर्मी चाहिए होती, हीट चाहिए होती, थोड़ा सा इम्यूनिटी भी अच्छा रहे, जल्दी से ठंड ना लगे, बॉडी में वार्मथ रहे। अब इसके लिए वार्मिंग हर्ब्स या वार्मिंग फूड के लड्डू बनाए जाते हैं, जैसे कि मेथी का लड्डू होता है, अलसी का लड्डू होता है, गोंद का लड्डू होता है, और साथ ही सौंठ के लड्डू भी बनाया जाता है। या कोई भी आटे वगैरह का ड्राई फ्रूट का लड्डू बनता है तो उसमें सौंठ ऐड की जाती है। सो इनके रियलिटी चेक होना चाहिए आपके पास में। जो मेथी होती है ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस देती है, पीरियड को स्टिमुलेट करती है। जिन लोगों को पीरियड्स नहीं आते उनको मेथी खाने को, मेथी का पानी उबाल के पीने को बोलते हैं। इंसुलिन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में मेथी एडेड लड्डू आपको नहीं खाना चाहिए, चाहे आप मेथी को किसी भी फॉर्म में खाएं, सब्जी में भी हो, कई जगह सब्जी में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में मेथी बहुत ऐड की जाती है मिर्च की सब्जी में, आप अवॉइड करें। मेथी के स्प्राउट्स भी होते हैं, कई जगह मार्केट से स्प्राउट ले रहे हो तो मेथी के भी स्प्राउट होते हैं, तो उसे आप भी अवॉइड कर सकते हो। तो मेथी जो है लड्डू में, स्प्राउट में, सब्जी में, हर जगह आपको अवॉइड करनी होती है, बिकॉज ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस दे सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है गर्म है। अब दूसरी तरफ फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज आप खा सकते हो बहुत थोड़ी मात्रा में। जैसे कोई ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं उसमें थोड़ी बहुत फ्लैक्स सीड मिली हुई होती है, तो बहुत कम मात्रा में, मुश्किल से अगर आप एक प्लेट कोई चीज़ खाते हो उसमें आधा चम्मच फ्लैक्स सीड आएगा, वो तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो लड्डू बनाने का मेथड है उसमें काफ़ी घी, काफ़ी वार्मिंग चीज़ें ऐड की जाती हैं जो बॉडी को गर्मी देती हैं। तो अब इस तरीके से अगर आपने अलसी का लड्डू खाया तो डेफिनेटली आपको बॉडी में हीट की प्रॉब्लम होगी, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, और ये प्रेगनेंसी को लॉस देने का काम कर सकता है इफ़ लार्ज क्वांटिटी में आपने इसको खाया है। वार्मिंग मेथड से जो प्रिपरेशंस हुई हैं उनको अगर आपने खाया है तो अलसी को भी आप लड्डू के फॉर्म में अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारी ट्रेडिशनल चिप्स, पापड़ की रेसिपीज़ होती हैं जिनमें फ्लैक्सीड डाला जाता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो ऐसा नहीं है कि अलसी का एक दाना दिखने पर आपने वो चीज़ पूरी छोड़ दी, नहीं खाया, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम आधा चम्मच अगर टोटल रेसिपी में आ रहा है तो आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट पे नो। अब इसी तरीके से बात आती है गोंद की। तो गोंद पोस्टपार्टम दूध बढ़ाने के लिए, हीलिंग के लिए, कमर में दर्द को ठीक करने के लिए गोंद, कमरकस, जो रेड गोंद आती है, सारी चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग कहते हैं गोंद का लड्डू खाना अच्छा है। गोंद वार्मिंग टेंडेंसी रखती है, गर्मी देती है। प्रेगनेंसी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाती है डाइट में जो वार्मिंग टेंडेंसी रखती हो। या तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी जानी चाहिए, या फिर उसको बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये बीपी शूट कर सकता है, प्रीटर्म बर्थ करा सकता है, ब्लीडिंग का कारक बन सकता है, और आपकी प्रेगनेंसी जिसके लिए इतने जतन कर रहे हैं, आप इतना केयर कर रहे हैं, उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो गोंद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सजेस्टेड नहीं है, आप नहीं ले सकते। जो लड्डू बनाया जाता है तलकर, गोंद कतीरा जो भिगो कर लिया जाता है, जो कूलिंग प्रॉपर्टी लिए होता है, वो प्रेगनेंसी में ज़रूर खाया जाना चाहिए। तो गोंद के लड्डू भी आप थोड़ा बहुत टेस्ट कर लीजिए, थोड़ी मात्रा में खाने से आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक पूरा गोंद का लड्डू आप हर रोज़ खा रहे हो तो ये आपको नहीं लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से सौंठ की बात आती है, तो सौंठ भी वार्मिंग हब है, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस दे सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर सौंठ के लड्डू आप खाते हो तो ये आपको हार्टबर्न, एसिडिटी, और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंजरॉल वगैरह हैं, ये आपको ब्लीडिंग करा सकते हैं। तो आपको सौंठ के लड्डू प्रेगनेंसी में नहीं खाने चाहिए। बहुत कम मात्रा में सौंठ डालकर, जैसे आटे के लड्डू बनाए या ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए, उसमें एक आध चम्मच सौंठ अगर पड़ी है थोड़ी बहुत, तो ये अलाउड है। लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अगर सौंठ डालकर लड्डू बने हैं तो वो पोस्टपार्टम के लड्डू होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के नहीं हो सकते। अपना ख्याल रखें, कोई भी भ्रामक जानकारी से बच कर रहें, अदरवाइज आपकी प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। टेक केयर। थैंक यू।